यह है धरती का सबसे कठिन कोर सीमा। छुपन छुपाई में अगर आप आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञों की खोज के दौरान स्कूल में 1 घंटे तक छुपे रहकर नहीं पकड़े जाते तो आप 50,000 का इनाम जीत सकते हैं। इसके लिए छुपने वाले भी विभिन्न अद्भुत छुपने की तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। खिलाड़ी नंबर 1, छोटी साकुरा ने जीव विज्ञान कक्षा में छुपने का निर्णय लिया, जहाँ कई हरे पौधे रखे हुए थे। इसलिए उसने एक पूरी हरी दीवार बनाने की योजना बनाई और विशेष प्रभाव मेकअप की मदद से अपने चेहरे और पृष्ठभूमि को पूरी तरह से एकीकृत कर दिया। खिलाड़ी नंबर 2, सासुके उपकरण बॉक्स में छुपा था, लेकिन वह अंदर की लकड़ी के बुरादे से बाहर आ गया। 1 घंटे तक संभव नहीं था। अंततः सासुके ने मुख्य द्वार पर एक फूलों की क्यारी बनाने का निर्णय लिया और मिट्टी में छुपा अपनी गुप्त तकनीक का उपयोग किया। खिलाड़ी नंबर 3, नारुतो ने गलियारे के स्तंभ पर ध्यान दिया, जो एक आदर्श छुपने का स्थान था। इसलिए उसने बगल में एक नकली स्तंभ बनाया, जो बाहर से अन्य स्तंभों जैसा था, और अंदर एक सीट और पंखा भी लगाया, ताकि 1 घंटे तक छुपना आसान हो सके। तीनों ने अपनी छुपने की जगह ढूंढ ली और आतंकवाद विरोधी विशेष बल भी पूरी तरह तैयार हो गया। वे तेजी से स्कूल पहुँचे और युद्ध के लिए तैयार हो गए। कप्तान ने तैयार की गई खोज योजना को सभी सदस्यों को सौंप दिया, उन्हें 3 समूहों में विभाजित किया और स्कूल की पूरी तलाशी शुरू कर दी। आतंकवाद विरोधी विशेष बल की खोज कौशल कुशल है। जहाँ भी कोई संदिग्ध वस्तु छुपाई जा सकती है, उसे ध्यान से जांचा जाता है। यहाँ तक कि दीवारों की खोखली जगहों को भी नहीं छोड़ा जाता। जब वे बिना रोशनी वाले और अव्यवस्थित कमरों में पहुँचते हैं, तो वे अपनी रणनीतिक टॉर्च जलाकर ध्यान से खोजते हैं। यहाँ तक कि छत के वेंटिलेशन पाइप में भी चढ़कर एक बार देख लेते हैं, ताकि पूरी तरह से आश्वस्त हो सके। ताले लगे अलमारी को बस 2 किक में तोड़ दिया जाता है। ये उच्च दक्षता से वे जल्द ही उस स्थान पर पहुँचे जहाँ प्रसिद्ध व्यक्ति छुपा था। सौभाग्य से इस स्तंभ ने टीम को संदेह नहीं होने दिया। उसी समय दरवाजे पर एक टीम का सदस्य इस फूलों के बगीचे की जांच करना चाहता था, इसलिए उसने मदद के लिए लोगों को बुलाया ताकि इसे हटाया जा सके। इसे मुश्किल से कुछ दूरी तक खिसकाने के बाद यह सुनिश्चित किया गया कि नीचे कुछ भी संदिग्ध नहीं था। सासुके अभी बच गया, लेकिन कहानी के दूसरे हिस्से में जीव विज्ञान कक्षा में छुपी हुई छोटी इंग मुश्किल में पड़ गई। एक टीम का सदस्य दीवार जांचते हुए आगे बढ़ा और जब वह हरी दीवार तक पहुंचा तो उसने अनजाने में उसके चेहरे को छू लिया। छोटी इंग पहली खिलाड़ी बन गई जो बाहर हो गई, लेकिन खेल का समय आधा हो चुका था और अभी भी 2 शिकार छुपे हुए थे। टीम लीडर ने सभी को खोज की तीव्रता बढ़ाने का निर्देश दिया, लेकिन पूरे स्कूल का क्षेत्रफल वास्तव में बहुत बड़ा था और छुपने के स्थानों की कोई कमी नहीं थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था और एलीट टीम स्पष्ट रूप से थोड़ी चिंतित हो गई थी, विशेष रूप से इस समय का टीम लीडर, जो बहुत पछता रहा था कि उसने थर्मल इमेजिंग और आरपीजी जैसी उन्नत उपकरण नहीं लाए, नहीं तो वे इस स्थिति में अंधेरे में नहीं होते। खेल के अंतिम मिनट तक आखिरकार एक टीम का सदस्य अचानक ऊपर की ओर देखता है और उसने पाया कि इस स्तंभ के शीर्ष जोड़ में कुछ अजीब था। संदेह के साथ उसने स्तंभ के चारों ओर ध्यान से जांच की और अंततः उसमें छुपे हुए रहस्य को खोज निकाला। अंदर छुपे हुए नारुतो को भी मौके पर ही पकड़ लिया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश 1 घंटे की खोज का समय भी समाप्त हो गया। फिर भी एक खिलाड़ी अभी भी पकड़ से बाहर था। नारुतो ने बताया कि सासुके यहीं सामने के इस फूलों के बगीचे में छुपा हुआ है। एलीट टीम के सदस्यों को यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उन्होंने पहले ही इस स्थान की पूरी तरह से जांच कर ली थी। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि सासुके फूलों के बगीचे के नीचे नहीं छुपा था, बल्कि उसने खुद को मिट्टी का हिस्सा बनाकर छुपा लिया था।